प्रयागराज में हुए उमेश पाल के हत्याकांड ने पूरे प्रयागराज को दहला कर रख दिया है। इस पूरे हमले का आरोपी अतीक अहमद को बताया जा रहा है। हालांकि अतीक के 2 बेटों को पुलिस ने उठा भी लिया है। तो आखिर कौन है उमेश पाल, उसकी हत्या में अतीक अहमद का नाम क्यों आ रहा है और इसका विधायक राजू पाल मर्डर केस से क्या नाता है, चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को। दरअसल इस हत्याकांड की जड़ को समझने के लिए 19 साल पहले 2004 में शुरू हुई उस कहानी को समझना जरूरी है। तब राजू पाल ने पूर्व सांसद अतीक अहमद की सत्ता को शहर पश्चिमी में राजू पाल ने चुनौती दी थी। अतीक अहमद के सांसद चुने जाने के बाद खाली हुए शहर पश्चिमी विधानसभा सीट पर नवंबर 2004 में हुए उपचुनाव में राजू पाल ने अतीक के भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को हराकर विधायकी तो जीत ली, लेकिन ऐसी अदावत छिड़ी कि राजू पाल को जान गंवाकर उसकी कीमत चुकानी पड़ी। 26 जनवरी 2005 को धूमनगंज में चारों तरफ से घेरकर राजूपाल को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। इस हमले में संदीप यादव और देवीलाल भी मारे गए। पुलिस, सीबीसीआईडी और फिर आखिरी में सीबीआई ने जांच की। पुलिस ने और सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच की। सीबीआई ने पूर्व सांसद अतीक, उनके भाई अशरफ समेत 10 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। अतीक अहमद को अशरफ बरेली जेल में बंद किया गया। दोनों पर धूमनगंज में दोहरे हत्याकांड समेत कई संगीन मामले हैं। पूर्व विधायक राजूपाल की हत्या के बाद उमेश एकमात्र ऐसा गवाह था जो अकेले ही अतीक के खिलाफ मोर्चा संभाले था। राजूपाल हत्याकांड से जुड़ा गवाह बैकफुट पर आ गए थे। उनकी पत्नी पूजा पाल ने भी सत्ता बदल दी, लेकिन उमेश नहीं डरा। 2005 से लेकर 2023 तक उमेश अकेले ही अतीक अहमद से मोर्चा ले रहा था। उमेश ने मरते दम तक राजूपाल से दोस्ती निभाई। 18 साल बाद 24 फरवरी 2023 को राजूपाल की तरह उमेश पाल को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। ये वारदात तब हुई जब उसके अपहरण केस में अतीक के खिलाफ तेजी से बहस चल रही थी। 6 हफ्तों में फैसला आने वाला था। जयंतीपुर निवासी सूरजकली के बेटे जितेंद्र पटेल की 11 जुलाई 2016 को राजरूपपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सूरजकली ने इस मर्डर केस में उमेश पाल और उसके भाई के खिलाफ हत्या और ठगी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। अतीक एंड कंपनी उमेश पाल को गिरफ्तार कराने में लगी थी। उसी वक्त राजूपाल हत्याकांड का हाईकोर्ट से आदेश हुआ और शहर में सीबीआई ने डेरा डाला था। सीबीआई के कारण पुलिस ने तेजी नहीं दिखाई। अगले साल सत्ता बदल गई। साल 2017 में अग्रिम विवेचना का आदेश हो गया। धूमनगंज पुलिस ने इस केस में नामजद आरोपियों को क्लीन चिट दे दी। इस हत्या में पूर्व सांसद अतीक अहमद, उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ, जुल्फिकार उर्फ तोता अकरम, आसिफ उर्फ दुर्रानी को पुलिस ने आरोपी बताया और आरोप पत्र दाखिल किया। कहानी यही नहीं खत्म हुई। 2022 में उमेश की शिकायत पर मृतक जितेंद्र पटेल की मां सूरजकली पर झूठी सूचना देने के आरोप में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। इससे पहले उमेश पाल को अतीक अहमद ने जेल से कॉल करके धमकी दी थी। अतीक के गुर्गों के खिलाफ उमेश ने धूमनगंज थाने में रंगदारी और केस की पैरवी करने पर धमकी देने की एफआईआर दर्ज कराई थी। 25 जनवरी 2005 की बात की जाए तो 25 जनवरी 2005 को राजूपाल को धूमनगंज में गोलियों से छलनी कर दिया गया था। इस वारदात में उमेश पाल मुख्य गवाह था। गवाही देने पर उसे धमकी मिली। कहानी यही खत्म नहीं हुई। अतीक ने उमेश पाल को गवाही से रोकने के लिए उसको अगवा करवा लिया। सरेआम उसको धमकी मिली, मारा पीटा गया। उमेश भी अपनी जान बचाने के लिए बैकफुट पर आ गया, लेकिन सत्ता परिवर्तन होते ही बसपा काल में उमेश ने अपने अपहरण का एक और मुकदमा दर्ज कराया। इस केस में अतीक और उसके करीबियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। यही एक ऐसा मुकदमा है जिस पर अगले 6 हफ्ते में फैसला आने वाला था। उमेश पर हमले के बाद उसके परिजनों ने सीधे अतीक अहमद पर जेल से हत्या कराने का आरोप लगाया। पुलिस ने तहरीर का इंतजार छोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। रात में ही छापामारी कर अतीक अहमद के 2 बेटों और उनके दोस्तों को उठा लिया। पुलिस सुरक्षित जगह पर ले जाकर उनसे पूछताछ कर रही है। हालांकि इसके अलावा उमेश के करीबियों से भी पुलिस जानकारी ले रही है। देखिए, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।